Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and we are discussing PYQs of mechanics and fluid dynamics. As of now, we have done till 2015. Starting from 2019, this part has already been done. Okay, so let us discuss the balanced PYQs. 2014, this is a compulsory question, I guess. 5E. Find the equation of motion of a compound pendulum using Hamilton's equation. Very simple. Okay, compound pendulum. Acha, this I have discussed, this compound pendulum at a greater length. I have discussed this in the motion of two-dimensional rigid bodies. Motion of rigid bodies in two dimension. उसमें ये डिस्कस किया है, पर वहाँ सिंपल तरीके से डिस्कस किया है. इसने पूछा है हैमिल्टन्स में क्या होगा. ठीक है, तो सिंपल है. लैग्रांजियस में भी आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस. So देखो, first of all we know what is a compound pendulum. It's a rigid body rotating about a fixed axis. Let us say that axis is this uh, z dash, which is perpendicular to the plane of this paper. Okay, and this is rotating. Let us say this is rotating this way. This is a vertical axis, and let us say at t equals to t, it is its center of mass is at angle theta from vertical axis. Let us say this is center of mass of this rigid body. Let us call it g. Okay, so देखो अभी अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखा जाए, let us take this point as reference point. जहाँ से जिस एक्सिस के अबाउट दिस बॉडी इज रोटेटिंग. लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन. सो अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाए, लेट अस से दैट दिस डिस्टेंस इज एल बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड दिस एक्सिस. द एल विल बी कांस्टेंट ऑफ कोर्स because the body is rotating about a fixed axis passing through it. Okay, so the center of mass and the distance between this axis won't change. Okay, ऐसे समझ सकते हो कि these are the two particles of rigid bodies, and by the definition of rigid body we can say that the distance between two particles of rigid body always remain invariant. Okay, so obviously this will be constant, L will be constant. Okay, so अच्छा अगर यहाँ से देखो, let us say this is y axis and this is x axis. तो देखो इसमें अगर इसके कोऑर्डिनेट को x को y बोल दिया जाए, g जो है यहाँ पे जो g है, लेट अस से कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है. ठीक है, तो x क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 है. दिस इज थीटा एंड दिस इज l. so of course this will be l sin theta and this will be l cos theta. by the simple right angle triangle property we can say that. ठीक है, अब देखो ये y एक्सिस है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज y, एंड ये एक्सिस है, इसका मतलब ये x है. तो x क्या हो गया हमारे पास, l sin theta एंड y इज l cos theta. ठीक है, एंड दिस इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस. सो वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. ओके, सिर्फ रोटेशन हो रहा है इसका, देयर इज नो ट्रांसलेशन. तो दैट इज 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. आई इज अबाउट द एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है. जैसे वी आर सेइंग कि ये जेड डैश एक्सिस है. ठीक है, तो देखो अच्छा इसमें आई जो होगा अबाउट जेड डैश क्या होगा, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो let k be the radius of gyration of this rigid body about axis z dash. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, then I about z dash will be m k square. that is the definition in fact of radius of gyration. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं नाउ. ओके, सो अब इसमें क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो काइनेटिक एनर्जी है दैट वी डिनोट बाई टी, दैट इज 1/2 एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अच्छा ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, इस टाइप से बॉडी रोटेट कर रही है इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन थीटा. सो ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा ओवर डी टी, और सिंपली वी कैन से दैट थीटा डॉट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एम के स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और यहाँ ये जो है अंडर ग्रेविटी हो रहा है बिकॉज दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस. ओके, सो इसके जो सेंटर ऑफ मास है उस पर mg फोर्स वर्क कर रहा होगा. तो अगर ये ओरिजिन ले लिया हमने मान लो, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल हाइट इनटू वेट, तो माइनस mgy हो जाएगा बिकॉज रेफरेंस पॉइंट के नीचे है.
इसका जो ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ मास है जिसपे की ग्रेविटी वर्क कर रहा है, सो v इज माइनस एम जी वाई, so v is minus mgy, y is what, L cos theta. Okay, so from this we can say that there is only one degree of freedom, that and the generalized coordinate can be taken as L, or we can say that x comma y है जो दो वेरिएबल है, but there is one constant, that this distance x square plus y square will be always constant, so 2 minus 1 is 1, so degree of freedom 1. So यहाँ पे जो generalized coordinate है, let us take that theta, this is a generalized coordinate. ठीक है, अब देखो हमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, पूछिए सिंपली बाय द यूज ऑफ हैमिल्टन, तो ठीक है, अब इसमें लैग्रांजियन क्या होगा, दैट इज टी माइनस वी, सो दिस विल बी 1/2 एम के स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी कोस थीटा, एम जी एल कोस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका हैमिल्टोनियन क्या होता है, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, सो पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल ये होगा भाई, लैग्रांजियन क्या होता है, समेशन पी एल्फा क्यू एल्फा डॉट माइनस एल, बट यहाँ एल्फा सिर्फ 1 है, सो इस पी थीटा थीटा डॉट हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट भी वी कैन से कि बिकॉज यहाँ पे वी कैन इसको डायरेक्ट भी वी कैन राइट, वी कैन से दैट एज एल इज explicitly not dependent on time, so जो इसमें हैमिल्टन होगा दैट विल बी सम ऑफ एनर्जीज, दैट विल बी द कांस्टेंट ऑफ मोशन, सो हैमिल्टन विल बी टी प्लस बी बिकॉज एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। या अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा, देखो कंजर्वेटिव सिस्टम है, एज सिस्टम इज कंजर्वेटिव, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, जो पी थीटा होगा दैट विल बी डेल एल और डेल थीटा। ठीक है, अगर सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं है तो पी थीटा क्या होता है, डेल के ओवर डेल थीटा डॉट। ठीक है, बट कंजर्वेटिव सिस्टम जो है उसमें बेसिकली होगा क्या कि अगर विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देखो एल क्या हो जाएगा टी माइनस बी, तो अगर इसमें डेल एल और डेल थीटा डॉट करेंगे तो बिकॉज कंजर्वेटिव सिस्टम है तो v जो है वो सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगी, थीटा डॉट पे नहीं, दैट्स व्हाई दिस विल बी इक्वल्स टू डेल टी डेल थीटा डॉट। दैट्स व्हाई इन कंजर्वेटिव सिस्टम जो p थीटा होता है वो डेल एल और डेल थीटा डॉट हो जाता है, तो यहाँ से वी कैन से दैट p थीटा क्या आ जाएगा 1/2 एम के स्क्वायर, थीटा डॉट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट करेंगे तो 2 थीटा डॉट, और कुछ है नहीं। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट थीटा डॉट इज p थीटा डिवाइड बाय एम के स्क्वायर। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, पी थीटा ये हो जाएगा, थीटा डॉट की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम के स्क्वायर माइनस एल, एल क्या है देखो ये है 1/2 एम के स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम के स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम के स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, वही आएगा, ये सम ऑफ एनर्जी आ जाएगा जो भी डायरेक्टली बोल सकते थे, पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम के स्क्वायर माइनस एम जी एल कोस थीटा, दिस इज हाफ। ठीक है, 1 माइनस हाफ इज हाफ। अब देखो अब क्या होगी, अब हैमिल्टन इक्वेशन अगर लिखी जाए, हैमिल्टन इक्वेशन तो वो क्या होती है, पी थीटा इज डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच और डेल थीटा, ये होती है। ठीक है, तो अगर देखो अब इसमें अप्लाई की जाए तो पी थीटा डॉट इज इक्वल टू, अब इसको देखो माइनस डेल एच और डेल थीटा, इसमें नहीं है, ये है माइनस एम जी एल और कोस थीटा का हो गया प्लस साइन थीटा। ठीक है, और पी थीटा क्या, ये अभी हमने देखा दिस इज एम के स्क्वायर थीटा डॉट, तो पी थीटा डॉट क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट, सो दिस इज एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो थीटा डबल डॉट इज माइनस जी एल डिवाइड बाई के स्क्वायर साइन थीटा, so this is the equation of motion, this is the equation of motion of compound pendulum, यही हमें पूछा है। इसमें बस हमें ये लिख देना है कि k is radius of gyration, l is the distance between the axis about which the body is rotating and the center of mass of the body। ठीक, आया हुआ समझ में आता है। इसको अगर रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखना होगा तो ये हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी आई होता है वो आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर होता है फॉर प्लेनर बॉडीज,
ठीक है. Not planar body, this is valid for every body. The perpendicular axis theorem is valid only for planar body, but this parallel axis theorem is valid. Okay. सो रिजिड बॉडी तो ऐसे प्लेनर नहीं होगी. तो ये हो गया. तो इसमें देखो आई अबाउट जो जेड जेड डैश होगा दैट कैन बी रिटर्न. अगर मान लो ये जो है केनोर है रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो एम केनोर स्क्वायर एम डी स्क्वायर, और दिस इज एम के स्क्वायर क्योंकि के इज रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट जेड जेड डैश, तो के स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय केनोर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस क्या बीच में एल स्क्वायर. तो यहाँ पे के स्क्वायर को वी कैन रिप्लेस बाय दिस एज वेल, या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं. ठीक है. तो आई होप समझ में आता है. तो इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इनफैक्ट. ठीक है. तो ये हो गया. ठीक है. This question I have discussed. I will put the link in description as well as pin that in comment section. Okay. इसके बाद this question 26. अच्छा ये this 8C. This was based on Navier-Stokes. तो ये जब Navier-Stokes देखेंगे तब करेंगे. In fact, this is the only question in last 10 years जो Navier-Stokes से पूछा हुआ है 2014 में. वरना पूरे 10 ईयर में Navier-Stokes से क्वेश्चन आया ही नहीं. ठीक है. तो ये तब जब Navier-Stokes देखेंगे जो कि जिसमें कि थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तब ये देखेंगे बिकॉज उससे पहले आई विल कवर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, उसके बाद आई विल टेक Navier-Stokes क्योंकि इसमें कॉस्ट बेनिफिट इतना लग नहीं रहा मेरे को. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन प्रूव 2013 5D means compulsory question. Prove that necessary and sufficient condition that the vertex lines may be at right angle to the extreme lines are given by this. This I have discussed. I will put the link in description as well as pin it in the comment section. Okay. Again, this moment of inertia question I have discussed. I will put that the link as well. Okay, this question. Okay, this I will discuss shortly. ठीक है. इसमें ये थोड़ी calculations है. Okay. Then this I have discussed in fact. ठीक है. ये जिसमें एक इंटीग्रेशन था आई थिंक 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन था. बस ये इंटीग्रेशन करना था और तो सिंपली था. तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से किया जा सकता है. इसको इनफेक्ट कंटूर इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है अगर ये से कंटूर ले लें. ठीक है. क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो कंटूर इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, पर थोड़ा लेंथी जाएगा ये. ठीक. और अच्छा इसके साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी था. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन भी करके भी कर सकते हैं. ठीक. तो आई समझ में आता है. ये मैं इसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है. अच्छा दिस क्वेश्चन आई हैवंट डिस्कस, सो विल डिस्कस दिस 8C 20 मार्क का इजी क्वेश्चन. इनफैक्ट वोर्टेक्स मोशन का है. ठीक है. If n rectilinear vortices of the same strength K are symmetrically arranged as generator of a circular cylinder of radius A in an infinite liquid, prove that the vortices will move round the cylinder uniformly in this time. Find the velocity at any point of the liquid. Okay. So देखो इस टाइप से सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी सर्कमफ्रेंस पे देर आर n नंबर ऑफ वोर्टिसेस. इस टाइप से वोर्टिसेस रखे हुए हैं इस पे. ठीक है. So let us say this is Z1, Z2 and so on, Zn. ऐसे वोर्टिसेस रखे हुए हैं एंड इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सिमेट्रिकली अरेंज्ड है. इसका मतलब देखो ये सब के बीच में अगर ये देखा जाए तो पूरा जो एंगल है 2 पाई है. तो अगर n वर्टिसेस तो दिस एंगल विल बी 2 पाई बाई n. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसको आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाए तो अगर मान लो ये z इसका कोऑर्डिनेट Z1 Z2 Zn है, सो Zn कैन बी रिटन एज लेट अस से इसकी जो रेडियस है ये गिवन है हमें, रेडियस a गिवन है. सो दिस लेट अस से Zn इज e की पावर iota 2 पाई बाई n where n varies from 0 1 2 and so on n minus 1 तक. तो इनके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. ठीक है भाई. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये तो कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो उसके जो भी वर्टेक्स होते हैं ना दे आर इनफैक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन जेड. दे आर nth रूट ऑफ ए इक्वेशन. ठीक है. nth रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लाई बाय द रेडियस जैसे a इंटू 1 की पावर 1 बाई n. सो nth रूट ऑफ यूनिटी उन वर्टेक्सेस को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. 1 पावर 1 बाई n क्या होगा e की पावर आयोटा 2m पाई बाई n. ठीक है. वो यही है. अच्छा इंटू m करो इसको, n तो फिक्स रहेगा. दिस m वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. ठीक है. तो अब देखो, अब इसमें देखो, अब सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है. ये हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर जेड नोर पॉइंट पे कोई वर्टेक्स रखा है ऐसे वी कैन राइट वी नो दैट
we know that complex potential due to a vortex of strength K located at Z nor is equals to K divided by 2 pi iota log Z minus Z nor. कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल 8 पॉइंट P जिसका की कोऑर्डिनेट Z है, ठीक है। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव जो होगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वो क्या होगा, आयोटा K डिवाइड बाई 2 पाई, क्योंकि सबके जो है स्ट्रेंथ सेम है, K गिवन है, और लोग Z माइनस ZN, और ऐसे n वर्टिसेस है, सो n वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ओके, तो बस ये इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हो गया। अब इसको देखो, वो ये समेशन करेंगे आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग, देखो ये सब सम हो जाएंगी जब लोग z माइनस जेड नोर प्लस लोग z माइनस Z1 एंड सो ऑन। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि ये सब के सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, z माइनस Z1 एंड सो ऑन। सो देयर विल बी z माइनस जो भी Z1 z माइनस Z2 एंड सो ऑन टिल z माइनस Zn, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ गया हमारे पास। अच्छा देखो, अब Z1 क्या है हमारे पास जो ये है इनकी पोजिशंस क्या है, Zn इज a e की पावर आयोटा 2m पाई डिवाइड बाई n, ये है, वेयर m वेरीज फ्रॉम 0 1 2 टिल n माइनस 1, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो अब देखो इसमें अगर z माइनस Zn का मल्टीप्लिकेशन 1 to n करेंगे तो क्या होगा, z माइनस a e की पावर आयोटा 2m पाई बाई n, दिस इज फ्रॉम वेयर m वेरीज फ्रॉम 0 से n माइनस 1। तो ये क्या है, देखो अगर ये हमारे पास इक्वेशन है z पावर n माइनस an और इसके जो भी रूट है, मान लो Z1 Z2 एंड Zn ये सब इसके रूट है, तो वी कैन राइट दिस वे। और इसके रूट क्या होते हैं, Zn माइनस an इक्वल्स टू 0, इसके रूट क्या होंगे, z इक्वल्स टू a 1 की पावर 1 बाई n, तो nth रूट ऑफ यूनिटी हो जाएंगे, और ये a तो a ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा 2m पाई बाई n। तो बेसिकली ये और ये सब मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देगा, Zn माइनस an, ठीक है। और ये अच्छा ये है, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग z पावर n माइनस an, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज ठीक है। सो हमारे पास ये क्या आएगा, आयोटा k डिवाइड बाई 2 पाई ln z माइनस Zn, इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था n1 से n तक, ठीक है। पर क्योंकि समेशन z मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टर्म्स फ्रॉम n1 to n तक जो भी आ रहा था वो z पावर n माइनस an आ रहा है। सो दिस इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि आयोटा k डिवाइड बाई 2 पाई log Zn माइनस an। सो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। आई होप ये समझ में आता है। अब ये हो गया। अब देखो इस टाइप से वर्टेक्स है, इन पे ये रखे हुए हैं इस टाइप से वर्टेक्स, तो कोई भी एक वर्टेक्स को चूज कर लेते हैं। लेट अस टेक दिस जो Z1 है, ठीक है, यहाँ Zn है। तो देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट Z1 ड्यू टू अदर n माइनस 1 वोर्टिसेस क्या होगा। अच्छा ये मैंने डिस्कस किया था वोर्टेक्स मोशन में कि कोई भी वर्टेक्स अगर रखे हुए हैं तो खुद वर्टेक्स पे उसकी वजह से उसका कोई मोशन नहीं होता, ठीक है, और जो वर्टेक्स है उनकी वजह से होता है। तो इस पे जब जेड इक्वल टू Z1 की मोशन अगर हम स्टडी करेंगे तो इस पे और वर्टिसेस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है वो देखेंगे। अच्छा टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमारे पास आयोटा के 2 पाई log z पावर n माइनस an आ गया, ठीक है। इसमें से जो है जिसके जिसके ऊपर हम देख रहे हैं Z1 जिस वर्टेक्स पे देख रहे हैं वो उसका जो है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमें माइनस करना पड़ेगा z माइनस a, then this will be the complex potential due to other n minus 1 vortices on this vortex। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। तो देखो वेलोसिटी अगर निकालनी पड़े या इसी को ऐसा करते हैं, इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दिस इज आयोटा k डिवाइड बाई 2 पाई log z पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई z माइनस a, ठीक है। इसमें मोर ऑफ जो है अलजेब्रा का यूज है रादर देन
वैसे यही है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ये सब में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज है और इस टाइप के अलजेब्रा का भी यूज होना है। जेड एन माइनस ए एन डिवाइड बाई जेड माइनस ए, इसको वी कैन राइट जेड पावर एन माइनस वन प्लस ए जेड पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर जेड पावर एन माइनस वन। देखो सम ऑफ पावर यहाँ हमेशा एन माइनस वन रहना है क्योंकि एक पावर तो माइनस हो गई इससे। जेड पावर एन माइनस ए एन प्लस जेड माइनस ए विल बी रूट ऑलवेज, ठीक है। तो सो वन, जो इसमें लास्ट टर्म क्या होगा देखो, आर की जो ए है उसकी भी एक पावर कम हो जाएगी, ए पावर एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे भी सम करेंगे तो एन माइनस वन ही आ रहा है, यहाँ जेड का टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो टोटल टर्म कितने हैं, ये एन टर्म्स है, ठीक है। अब देखो डिवाइड, हाँ ये हो गया इसका, इसकी वैल्यू ये है। सो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑन वन ड्यू टू अदर एन माइनस वन वोल्टेजेस, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है ये क्या आएगा, आयोटा के टू पाई लोग, लोग के अंदर ये टर्म रहेगा पूरा, जेड एन माइनस वन प्लस ए जेड एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर जेड एन माइनस वन प्लस ए पावर एन माइनस वन। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये हो गया। अच्छा हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ वोर्टेक्स एट जेड वन ड्यू टू अदर एन माइनस वन वोर्टिसेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी डब्ल्यू वन ओवर डी जेड, ओके। इसका जो मॉडुलस होगा वो वेलोसिटी होगा, दैट वी नो, वेलोसिटी ऑफ वन ड्यू टू अदर एन माइनस वन वोर्टिसेस। सो ये क्या आएगा, आयोटा के डिवाइड बाई टू पाई, वन डिवाइड बाई लोग का क्या हो जाएगा, ये जो भी अंदर का टर्म है सब नीचे चला जाएंगे, ए की पावर एन माइनस वन, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस टू प्लस ए इंटू एन माइनस टू जेड की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक। अब देखो ये जो वेलोसिटी हमें देखनी है जेड इक्वल्स टू ए पे, क्योंकि जो हमारा वोर्टेक्स जिस पे हम देख रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए की पावर आयोटा जीरो, बेसिकली ए है। इसके बाद जो है उसका ई की पावर आयोटा टू पाई बाई एन एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इस पे हम देख रहे हैं, तो जेड को अब ए से रिप्लेस कर सकते हैं, और अच्छा इन सबका मॉडुलस भी लेना है हमें वेलोसिटी के लिए। सो दिस इज के डिवाइड बाई टू पाई, और देखो जेड को जब ए रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखो ए की पावर एन माइनस टू, ए इंटू ए की पावर एन माइनस थ्री, सो देट इज अगेन ए की पावर एन माइनस टू, ठीक है। तो सब में पावर सेम ही रहेगी, ए की पावर एन माइनस टू, और अंदर क्या आएगा एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा वन तक, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एन टर्म्स है, यहाँ पे भी जब जेड को जब ए पुट करेंगे तो ए की पावर एन माइनस वन, या a इंटू ए की पावर एन माइनस टू अगेन ए की पावर एन माइनस वन, सो देयर विल बी एन टर्म्स एंड ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वन ड्यू टू अदर एन माइनस वन वोल्टेजेस। तो ये हो गया k डिवाइड बाई टू पाई, ये क्या है, ए की पावर एन माइनस टू डिवाइड बाई ए की पावर एन माइनस वन, तो ये हो गया एन ए, राइट। और ये क्या है, समेशन एन माइनस वन है ये, तो दिस इज नथिंग बट समेशन एन माइनस वन, सो दिस इज के डिवाइड बाई टू पाई ए एन, समेशन एन माइनस वन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। आई होप क्लियर है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एन से एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया के टाइम्स एन माइनस वन डिवाइड बाई फोर पाई ए। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन ड्यू टू अदर एन माइनस वन वोर्टिसेस। तो हमें ये पूछा हुआ है कि जो है यूनिफॉर्मली रोटेट करेगा ये, ठीक है। तो देखो इसकी जो कितने टाइम में एक मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ये पूछा है कि here prove that the vortices will move around the cylinder uniformly in this time, okay। तो देखो अब देखो ये वेलोसिटी आ गई, तो पूरा ये जो इसको पूरा सर्कल कंप्लीट करने में देखो रेडियस ए है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी टू पाई ए, तो टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ये क्या होगा टू पाई ए, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी दैट इज के एन माइनस वन डिवाइड बाई फोर पाई ए, सो दिस इज एट पाई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई के टाइम्स एन माइनस वन। तो इतना टाइम लगेगा उसको, और क्योंकि सारे के सारे यूनिफॉर्मली वोल्टेजेस रखे हुए हैं, तो ये तो हमने Z1 पे देखा, ऐसे अगर Z2 वाले पे देखेंगे ड्यू टू अदर एन माइनस वन,
देन बाय सिमेट्री वी कैन से दैट कि एवरीथिंग विल बी सिमिलर। सो हर किसी वोर्टेक्स को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट है कि वेलोसिटी क्या होगी ड्यू टू ऑल वोर्टिसेस। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि उसने बोला ड्यू टू ऑल मींस जो भी वोर्टिसेस है। देखो ड्यू टू अदर n-1 अगर इस पे पूछा जाए किसी एक पे तो वो वेलोसिटी ये होगी जो हमने निकाला, बट ड्यू टू ऑल देखा जाए ड्यू टू ऑल वोर्टिसेस तो वो क्या हो जाएगी सिंपली dw और dz का मॉडुलस। dw जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल क्या था w, दैट इज आयोटा k डिवाइड बाई 2 पाई log zn माइनस an, ठीक है। एट एनी पॉइंट पूछा है, एट एनी पॉइंट z इन द फ्लूइड, ठीक है। सो दिस विल बी k डिवाइड बाई 2 पाई और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 डिवाइड बाई zn माइनस an एंड दिस इज n zn माइनस 1, ठीक है, इसका मॉडुलस। सो दिस विल बी आवर आंसर a k बाई 2 पाई n मॉडुलस zn माइनस 1 डिवाइड बाई zn माइनस an का मॉडुलस, ठीक। सो आई होप समझ में आता है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द वेलोसिटी पार्ट, ओके। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस से नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this question: two equal rods AB and BC, each of length L, smoothly jointed at B, are suspended from A and oscillate in vertical plane through A. तो इस टाइप कुछ ये वर्टिकल प्लेन है, ये A है, ये B है, यहाँ पे ऐसे एक और रोड को इससे ज्वाइन कर दिया है एंड दे आर ऑसिलेटिंग इन दिस वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो ये किसी टाइम पे मान लो T है, तो यहाँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेटर से रोड 1 का G1 है, इसका G2 है, फिर C। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो अगर ये टोटल लेंथ L1 L है, वैसे दोनों की लेंथ L गिवन है, दिस इज आल्सो L, तो ये क्या हो जाएगा L/2। तो ये अगर L/2 है तो दिस इज L/2 cos थीटा एंड दिस इज L/2 sin थीटा। तो यहाँ से भी कैन राइट दैट G1 विल बी L/2 cos थीटा कोमा L/2 sin थीटा, ठीक है। सो लेट अस डू दिस। हमें पूछा है पीरियड ऑफ नॉर्मल ऑसिलेशन। सो इस टाइप से रोड, इस टाइप ये वर्टिकल प्लेन है ए के थ्रू, ऐसे इससे रोड है, ये सस्पेंडेड है, उससे फिर ये वर्टिकल प्लेन है हमारे पास जिसके थ्रू एक्सिस पास हो रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ऐसे रोड है, इससे फिर यहाँ पे स्मूथली एक दूसरी रोड भी जॉइंट है और ये ऐसे इस बेसिकली ऑसिलेट कर रही है इस वर्टिकल प्लेन में। लेट अस से ये थीटा है, ठीक है, ये लेंथ एल गिवन है हमें, दोनों रोड की लेंथ सेम है, मास भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट पे इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेटर से दैट इज G1 है, इसका G2 है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस इज गिवन इन फैक्ट, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया जाए या इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये जो लेंथ है ये L/2 होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, तो ये जो होगा L/2 cos थीटा एंड दिस इज L/2 sin थीटा। अगर जैसे इस मान लो ये ऐसे मान लेते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो G1 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट L/2 sin थीटा एंड y कोऑर्डिनेट L/2 cos थीटा, और G2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, L, इसमें देखो ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ L cos थीटा हो जाएगी, L sin थीटा हो जाएगा, ये लेट अस से B के लिख देते हैं पहले, L sin थीटा और L cos थीटा, ये B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो G2 क्या हो जाएगा, देखो ये इसमें सेम ही ऐसे होगा, मान लो ये एंगल जो है वो फाई है, ठीक है। तो ये अगेन ये L2 है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा L2 sin फाई एंड दिस विल बी L2 cos फाई, ठीक है। तो अब देखो ये अगर G2 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये क्या आएगा L sin थीटा प्लस L sin थीटा यहाँ तक हो गया, उसमें ये पार्ट प्लस होगा L/2 sin फाई कोमा L cos थीटा प्लस L/2 cos फाई। सिमिलरली वी कैन से दिस। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। तो अब तो आसान है, अब इस देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दो रोड है इस सिस्टम में, तो T विल बी 1/2, मास सेम है दोनों का, तो दिस इज ये जो है L/2, देखो ये क्या है, लेट अस से दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, तो दिस विल बी x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो यही होगी v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्योंकि इसमें देखो ऑसिलेट कर रही है, ट्रांसलेशन के साथ इसका रोटेशन भी है, तो 1/2 I
आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है रोड का, ml²/12। तो ml²/12 तो दोनों का सेम है, तो आएगा बाहर। इसका ओमेगा क्या है, थीटा डॉट है, तो थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस इसका क्या है, फाई डॉट है। ठीक है, फाई डॉट का स्क्वायर। आई होप समझ में आता है। बस ये टी हो गया। अब इनकी x1 डॉट देखो, यहाँ से क्या आएगा, x1 डॉट अगर दिखा जाए तो दिस इज नथिंग बट L/2 cos थीटा, थीटा डॉट। ऐसे ही y1 डॉट क्या है, L/2 साइन थीटा माइनस थीटा डॉट। ठीक है, और ऐसे ही x2 डॉट करेंगे अगर, तो क्या आएगा, L cos थीटा प्लस L/2 cos फाई, फाई डॉट और ये थीटा डॉट। ऐसे ही y2 डॉट क्या होगा, ए माइनस एल साइन थीटा, थीटा डॉट माइनस L/2 साइन फाई, फाई डॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देनी है अब यहाँ पे। अच्छा देखो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, V क्या होगी, अगर ये रेफरेंस है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, मास तो mg है, और ये जो हाइट y कोऑर्डिनेट है इसका L/2 cos थीटा, बट माइनस होगा क्योंकि रेफरेंस से नीचे है। ऐसे इसका क्या होगा, माइनस mg, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसका y, दैट इज L cos थीटा प्लस L/2 cos फाई। ठीक है, आई होप ये समझ आता है। सो दिस इज V। तो अब क्या कर सकते हैं, पहले तो T को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2 m, चलो 1/2 m, तो चलो दोनों में से ही ले लेते हैं बाहर। x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर, ये क्या आएगा, L/2 थीटा डॉट दोनों में कॉमन है, L²/4 थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस पार्ट इज गॉन। अब x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर, इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो L² थीटा डॉट स्क्वायर, ऐसे ही प्लस L²/4 फाई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, L² कोस प्लस L² कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, माइनस, माइनस नहीं, दिस इज प्लस अगेन, प्लस L² साइन थीटा साइन फाई, राइट। और थीटा डॉट फाई डॉट तो है ही साथ में, तो मल्टीप्लाई बाय थीटा डॉट फाई डॉट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टी। तो लेग्रांजियन क्या आएगा, टी माइनस वी, तो 1/2 m। अच्छा अभी तो ये पार्ट रह गया इसका, प्लस L²/12 थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। अब इसमें जो सिमिलर टर्म है उनको ऐड किया जा सकता है, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इनफैक्ट ये भी इसी के साथ है। तो दिस इज 1/12 प्लस 3/12, दैट इज 1/3, 1/3 प्लस 1 4/3, L² थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और फाई के क्या है, 1/12 प्लस 1/4, दैट इज 3 प्लस 1 4, 1/3 L² फाई डॉट स्क्वायर। सो दिस एंड दिस इज गॉन, और ये क्या है, L² थीटा डॉट फाई डॉट, और दिस इज फॉर्मूला ऑफ कोस थीटा माइनस फाई, प्लस वी वाले क्या हो जाएंगे, mg L/2 cos थीटा, L cos थीटा प्लस L/2 cos फाई, तो 3/2 cos थीटा, 3/2 L cos थीटा प्लस L/2 L cos फाई। ठीक है, ये हो गए हमारे पास टी, लेग्रांजियन हो गया ये, कुछ एरर नहीं होनी चाहिए। 1/4 प्लस 1/12, दैट इज 3 प्लस 1 4/12, दैट इज 1/3, तो 1/3 दोनों का हो गया, पर इसमें ये एक्स्ट्रा है, सो 1/3 प्लस 1, दिस 4/3, सो ओके, सो दिस लुक्स ओके। ठीक है, ओके, तो ये लेग्रांजन आ गया। अब तो बस, अब हमारे पास देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स
Q1 let us take theta and Q2 let us take phi. अच्छा देखो इसमें थीटा और फाई क्योंकि ऑसिलेशन की बात हो रही है तो दे आर वेरी स्मॉल, तो थीटा माइनस फाई कैन बी ट्रीटेड एज ऑलमोस्ट जीरो, तो इसको वी कैन एज्यूम एज 1. ठीक है, ओके. तो देखो या ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा और फाई का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल. ठीक है, तो अब देखो या फिर अगर Q1 थीटा लिया जाए तो क्या आएगा, डी ओवर डी टी, डी एल ओवर डेल थीटा डॉट, तो ये क्या आएगा 1/2 m, तो ऐसा ही है 4/3 L स्क्वायर 2 थीटा डॉट, तो दिस पार्ट इज गॉन. ठीक है, ओके, प्लस L स्क्वायर फाइव डॉट कोस थीटा माइनस फाइव कैन बी नेग्लेक्टेड. ठीक है, और लिख भी सकते हैं. ठीक है, लिख देते हैं चलो. तो यहाँ से थीटा डॉट था, यहाँ पे था और तो कहीं है नहीं. ओके, माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा, तो थीटा थीटा यहाँ पे है, चलो इसको नेग्लेक्ट किया जाए. ठीक है, क्योंकि एट द एंड उसको नेग्लेक्ट ही करना है. तो थीटा देखा जाए तो ये तो अभी हो गया खत्म, तो यहाँ नहीं है. माइनस ये देखो एम जी एल माइनस 3/2 साइन थीटा, दिस शुड बी जीरो बिकॉज कंजर्वेटिव सिस्टम है, ग्रेविटी के अंदर ही काम हो रहा है सब. तो इसको देखो अब और सिंप्लीफाई किया जाएगा, ये जो 1/2 है ये हो गया कैंसर. ठीक है, तो आउट है. तो दिस इज एम एल स्क्वायर 4/3 L स्क्वायर 8/3 L स्क्वायर थीटा डॉट प्लस फाइव डॉट दैट इज इक्वल टू एम जी एल 3 साइन थीटा, दैट टू विद माइनस साइन. ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, या इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जा सकता है. 8/3 थीटा डॉट प्लस फाइव डॉट इज इक्वल टू माइनस 3 g/L साइन थीटा. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1. अब Q2 इक्वल्स टू फाइव के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, डी ओवर डी टी. अच्छा इसमें डी ओवर डी टी भी है, तो इसके पहले तो यहाँ डबल डॉट हो जाएंगे. ठीक है, डी ओवर डी टी डेल एल और डेल फाइव डॉट. तो देखो इसमें एक तो ये है फाइव डॉट का, सो 1/2 m तो ऐसे ही रहेगा. ठीक है, सो फाइव डॉट यहाँ से आएगा 1/3 L स्क्वायर 2 फाइव डॉट. ठीक है, और फाइव डॉट यहाँ पे भी है तो इसका आएगा प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट, और तो कहीं है नहीं, माइनस डेल एल ओवर डेल फाइव. तो देखो एम जी L/2 कोस फाइव का हो गया साइन फाइव, दैट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से भी अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी हैव बेसिकली 2/3 फाइव डबल डॉट हो जाएगा ये इसकी वजह से, प्लस थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस g/L साइन थीटा. दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन. ओके, या दिस इज फाइव, सो दिस विल बी फाइव, राइट. अब देखो थीटा और फाइव में दो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो किसी एक को यहाँ से हटाना पड़ेगा. अगर मान लो डी स्क्वायर थीटा डबल डॉट का क्या मतलब है, डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर, और वी कैन राइट डी स्क्वायर थीटा. ऐसे फाइव डबल डॉट को वी कैन राइट डी स्क्वायर फाइव. तो अगर ऐसे कर दिया जाए इनको तो ये क्या आएगा 8/3 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू माइनस 3g/L. थीटा अप्रोक्सीमेशन हो गया थीटा से साइन थीटा का, ऐसे ही 2/3 डी स्क्वायर फाइव, दिस इज थीटा ना, दिस इज थीटा
प्लस डी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल फाई। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3c/, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसको वी कैन राइट 8t² प्लस 9g/l थीटा प्लस 3d² 5 इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसे इसको वी कैन राइट 2d² प्लस 3g/l 5 प्लस 3d² थीटा इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो इसमें दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन है, तो किसी एक को एलिमिनेट किया जा सकता है। देखो क्या किया जाए, अगर 5 को हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए 5 को? देखो, अगर इसको 3d² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 3, दिस इक्वेशन 4। अगर इक्वेशन 3 को भी मल्टीप्लाई बाय 2d² प्लस 3c/l and equation 2 ये 4 is multiplied by 3d² and then subtract, तो हमारे पास सिर्फ थीटा बच जाएगा। देखो, और इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2d² प्लस 3c/l, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पार्ट से, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 8d² प्लस 9g/l थीटा प्लस 2d² प्लस 3g/l इंटू 3d², 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको 3d² से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये 5 और 3d² 2d² प्लस 3g/l 5 प्लस दिस इज 9d⁴ थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, देखो ये जो है ये टर्म एंड दिस टर्म दे आर सेम टर्म, ठीक है। सो माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास रहेगा 2d² प्लस 3g/l 8d² प्लस 9g/l माइनस 9d⁴ थीटा इक्वल्स टू 0। बस ये इक्वेशन सोल्व करनी है। अब क्योंकि ये हमें पता है कि ये ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस टाइप का होना चाहिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 हमने यहाँ ले रखा है, तो लेट अस से सी, इस फॉर्म का इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। देन ओनली इट विल ऑसिलेट, ठीक है। तो अगर ये इसमें पुट किया जाए तो देखो, इसमें अगर d² थीटा करेंगे तो ये क्या आएगा, सिर्फ ओमेगा बार आ जाएगा, 2 बार कर रहे हैं तो ओमेगा² ए या ओमेगा² थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट में ओमेगा आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस ओमेगा² थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर d⁴ करेंगे मीन्स इसका d⁴ का क्या मतलब हो गया, ओमेगा² तो कांस्टेंट है, d⁴ मतलब d² थीटा, ठीक है भाई। d⁴ मीन्स इसको d² से दोनों तरफ कर दिया, तो ओमेगा² को तो वी कैन टेक आउट एंड d² थीटा को अगेन वी कैन राइट माइनस ओमेगा² थीटा, ठीक है। सो दिस इज ओमेगा⁴ थीटा, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए अब। तो 2, अरे यहाँ पे भी ये है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा, या एक तरीका ये है, ऐसा कर सकते हैं, ये इन्हीं का यूज़ करके व्हाट वी कैन डू,
अगर देखो इसमें ये जो थीटा है इसकी वैल्यू ये रखेंगे हम लोग, तो पहले तो हमको ऐसे रख लेते हैं, ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखो 8d² थीटा जब अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -ω² थीटा प्लस 9g/L थीटा, ऐसे रख दो, ठीक है। -9t4 दैट इज ω4 थीटा इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो, अब ये इस पे जब ये पूरा अप्लाई होगा तो ये -16ω² तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और d² थीटा -ω² थीटा, तो दिस इज ω4 थीटा प्लस हो गया। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 18g/L, ठीक है। और d 18g/L d² थीटा दैट इज -ω² थीटा प्लस -24g/L ω² थीटा, ऐसे कैसे रहेगा, दिस इज माइनस प्लस हो गया 27g² थीटा, ठीक है। -9ω4 थीटा इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया ये, ठीक है। अब इसमें देखो थीटा कैन नॉट बी जीरो, थीटा कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तो इससे क्या आएगा ω4 16 टाइम्स -ω² 18g/L -18g/L -24ω²g/L प्लस 24g²/L स्क्वायर -9ω4 दैट शुड बी 0। तो देखो यहाँ से ये 7 हो गया, ये दोनों सेम चीज लग रही है। तो दिस इज 1824 दैट इज -42 ω²g/L, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया प्लस 27g²/L², दिस इज इक्वल टू 0। तो ये ω² को अगर हम जेड पुट किया जाए तो ये जेड में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4 AC 27g²/L² अपॉन 2a, दिस इज ω², b² -4a, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। अच्छा 7 है यहाँ पे, ये काम आएगा, 7 से अगर डिवाइड किया जाए, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाए, दिस इज 6g/L, क्योंकि एक 7 चला गया यहाँ से, 14 से ही कर दिया चलो। सो दिस इज 3g/L, 3g/L प्लस माइनस 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1/7। जब 4 अंदर जाएगा तो यहाँ से 2 मीन्स 21, 7² 3² -7 इंटू 27 g²/L², g²/L² तो थ्रू आउट है, तो g/L को तो वी कैन टेक आउट, ये हो गया, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, यहाँ से देखो 7² बाहर ले लेते हैं एक और, तो 3g/L प्लस माइनस g/L तो है ही, 7² से डिवाइड करेंगे तो 9 -27/7, ठीक है। सो दिस इज g/L को ले लो बाहर, 3 प्लस माइनस ओके 3g/L, क्योंकि 9 को दोनों तरफ से बाहर लेंगे तो 3 एंड 1 -3/7 दैट इज 4/7, सो 2/√7। सो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया ω² आया, इनफैक्ट g/L 3 को बाहर लिया जा सकता है, ये तो हमने पहले ही टेक केयर कर लिया, 1 प्लस माइनस 2/√7,
दिस इज ओमेगा स्क्वायर। सो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। फिर ओमेगा इज गिवन बाय दिस। सो आई थिंक यही आंसर है, और लेंदी था ये।